और इसी बीच अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां अस्पतालों में आज से 24 घंटे की हड़ताल देखने को मिलने वाली है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल की घोषणा आज भी की है। आज ओपीडी और मरीजों के ऑपरेशन नहीं होंगे, ये पहले ही ऐलान कर दिया गया है और आपातकालीन सेवा ही जारी रहने वाली है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांगों को लेकर यह हड़ताल लगातार चल रही है और जब से कोलकाता में रेप कांड सामने आया है उसके बाद से ही पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। कोलकाता की घटना के बाद से ही लगातार देश भर के डॉक्टर्स आक्रोशित हैं। आईएमए के 3.5 लाख डॉक्टर्स आज हड़ताल पर होंगे और यूपी के अस्पतालों में भी आज सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी। केजीएमयू, लोहिया संस्थान और पीजीआई के रेजिडेंट डॉक्टर भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए, एक बड़ी संख्या है और लगभग 3.5 लाख डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ चुकी है एक बार फिर से। ईशा, देखिए, कोलकाता रेप कांड के बाद से ही लगातार डॉक्टर्स काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पा रहा जिसके न्याय के लिए तमाम डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जो डॉक्टर्स पूरे देश की रक्षा करते हैं और देश की रक्षा करने के लिए अपने आप की भी जान जोखिम में डाल देते हैं, आज उन्हें ही अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इन तमाम तस्वीरों को किस तरह से देखती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए, ये जो डॉक्टर हैं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। अगर हम चंडीगढ़ के हालातों की बात करें तो यहाँ पर भी प्रदर्शन लगातार जारी है और आज पीजीआई में ओपीडी सेवाएं बिल्कुल बंद रहेगी, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेगी। मैं सबसे पहले आपको चंडीगढ़ की तस्वीर दिखा देती हूं कि किस तरीके से अपने सम्मान की लड़ाई ये डॉक्टर्स यहां पर लड़ रहे हैं। कोलकाता में जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ, लेकिन अभी तक ये तस्वीर खुलकर सामने नहीं आई है कि ये गैंग रेप था या मात्र एक रेप था। और सीबीआई मामले की जांच कर रही है, लेकिन ना ही परिवारजनों को ना ही इन डॉक्टर्स को उम्मीद है कि उस तरीके की न्याय निष्पक्ष हो पाएगी जिस तरीके की ये मांग कर रहे हैं। हमारी मांग न्याय और सम्मान लगता है कि मिल पाएगा। हमारी तरफ से पूरा एफर्ट रहेगा, हम साथ हैं, बिकॉज ये सिर्फ डॉक्टर्स वायलेंस तक सीमित नहीं है, ये एक औरत इस पे डिपेंडेंट है। मतलब हमारी एक औरत की इज्जत का सवाल है और मुझे नहीं लगता कि हमें जब तक ये पूरा नहीं मिलेगा तो हमें रुकना चाहिए। हम सब, पूरा भारत इकट्ठा है इसके लिए, सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हैं, डेंटल हो या मेडिकल हो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ हम सब मिलके इसके खिलाफ तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। मैम, हॉस्पिटल के भीतर इस तरीके की घटना होना और वहाँ पर भी जो ट्रेनी डॉक्टर हैं वो अपनी ड्यूटी पर थी और आप लोग भी प्रदर्शन पर उतरे हैं, अभी तक कोई निष्पक्ष जांच आपको लगता है हो पाई इस पूरे मामले को लेकर? अभी तक ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि हुआ क्या था, लेकिन ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक देश की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, जबकि हम आज़ादी का दिवस मना रहे थे, 78 इंडिपेंडेंस डे, और इस देश में ऐसा प्रतीत होता है कि लड़कियां बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं और हॉस्पिटल में एक डॉक्टर सेफ ना हो, वो भी ड्यूटी करते हुए, इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम जस्टिस के लिए लड़ते रहेंगे और देश की बेटी की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री से आह्वान करती हूँ कि वो इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लें। क्या मजबूरी के तहत ही आप लोगों को आज सारी सेवाएं ठप करनी पड़ी? मरीजों को नहीं देख रहे हैं? मेरे हिसाब से इससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है कि डॉक्टर्स अपना काम छोड़ के, जो वो इतने दिलो जान से अपनी पूरी जान लगा के पेशेंट को की लाइफ बचाने के लिए दिन रात काम करते हैं, वो छोड़ के आज यहाँ पे खड़े हैं, अपनी ड्यूटी छोड़ के खड़े हैं और उन्हें पता है इतने पेशेंट पीछे सफ़र कर रहे हैं। अब दिस इज़ हाई टाइम, हम लोगों को खड़े होना पड़ेगा उन सब स्त्रियों के लिए, उन सब महिलाओं के लिए जिन पे ये अट्रॉसिटी हो रही है। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर्स, दिस इज़ अबाउट एवरी फीमेल हु इज़ फाइटिंग फॉर हर लाइफ, for her safety in her workplace, and I think the whole India should come forward and take a stand on this, if not now then never. आप बताएं, कौन से मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट हैं आप? हम डेंटल कॉलेज है सेक्टर 25 में, हम वहाँ के स्टूडेंट हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमें ये सब देखना पड़ रहा है एंड वी आर स्केर्ड कि हम रात को कैसे बाहर जाए, या अगर हमारी ड्यूटी लगती है तो हमें भी डर लगेगा। सो वी विल बी फाइटिंग फॉर दिस टिल द एंड। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग?
मैम मांग तो यही है कि फीमेल्स के लिए एटलीस्ट वर्क प्लेस तो सेफ किया जाए। बात रात का आना जाना और जैसे हम अपने एलटीज़ में ही जा रहे हैं या जहाँ हम कैंटीन में बैठे हैं या कहीं भी, वो सब प्लेसेस शुड बी सेफ और हम बेधड़क आराम से बिना टेंशन के आ जा सके। सर, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरीके की घटना होना जो कि बहुत ही छोटी उम्र की थी, आप कैसे देखते हैं महिला सुरक्षा को लेकर कि अभी भी महिलाएं असुरक्षित हैं अपने ही देश? ना केवल डॉक्टर के साथ बल्कि किसी भी बेटी किसी भी बहन के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए मुझे लगता है हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। पहली आवाज़ हमेशा पीसफुली उठानी चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं। आई थिंक सब हर तरफ से हमें सपोर्ट मिलेगा। जो भी हुआ है वो सभी जानते हैं आज पूरे देश में क्या हालत हो रखी है, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट डॉक्टर, वी आर फाइटिंग फॉर एवरी गर्ल, एवरी वन। सर, सभी सेवाएं ठप की है आज। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो भी इलेक्टिव सर्विसेज हैं हमने बंद की हैं, ओनली जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वही चलेंगी। और इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ भी इस मामले में कोई डाउट ही नहीं है भी कुछ गलत हुआ है नहीं हुआ है। तो उस डाउट ना होने के बावजूद भी अगर ऐसा स्टेट गवर्नमेंट, लोकल स्टेट गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर पा रही है तो हमें इस हद तक जाना पड़ रहा है पूरे देश को, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हाँ हाँ। तो सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से महिला के साथ इस तरीके से होना और वहाँ पर पहले प्रिंसिपल का इस्तीफा मांगा जाता है, उसके बाद उन्हें कहीं और पोस्ट कर दिया जाता है, लगता है वही मैं कह रहा हूँ, जो कवर अप करने की कोशिश की जा रही है लोकल पुलिस या लोकल मीडिया की तरफ से, उसको वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। जहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है कोई गलत काम होने का ना होने का, तो उसमें तो स्ट्रिक्ट इस हद तक के प्रोटेस्ट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं सर आप? मैम, मेन तो जस्टिस है, जस्टिस फॉर वुमेन, जस्टिस फॉर ए डॉक्टर, जस्टिस फॉर ऑल द लेडीज एंड द मदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री। एंड आई थिंक हम सबको सपोर्ट सिस्टम ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक कि एक निष्पक्ष जांच ना हो। अच्छी बात है कि सीबीआई जांच उसमें इंक्वायरी हुई है, बट इन चीज़ों में आई थिंक टाइम लाइन जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए सीबीआई मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन समय देखिए 9 तारीख को ये हादसा हुआ था और आप देखिए यहाँ पर पोस्टर लेकर खड़े हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके सहयोगी डॉक्टर के साथ इस तरीके की घटना? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा मिले, जल्दी से जल्दी न्याय हो, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। एंड मेरा ये भी कहना है कि जैसे हमने निर्भया कांड देखा, उसके बाद इस तरह का कोई दुर्घटना होनी बहुत ही अमानवीय है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। एंड केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। बिल्कुल, देखिए मनीषा, कह सकते हैं कि 2012 का जो निर्भया कांड था, एक बार फिर से वही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है और कुछ भी नहीं बदला है देश में और महिलाएं पूरी तरीके से असुरक्षित अपने आप को मान रही हैं। तभी ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है कि जो डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हुए आपको अपने अस्पताल में नजर आएंगे, वो आज सड़कों पर उतरे हैं और किस तरीके से ये अपने हक की लड़ाई, मान सम्मान की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल ईशा, और देखिए ये जो इनकी मांगे हैं वो काफी ज्यादा जायज हैं, क्योंकि देखिए कोलकाता का रेप कांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कल ही ऐसी घटना एक रुद्रपुर में भी देखने को मिली, जहां एक नर्स के साथ पहले बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसी के स्कार्फ से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो कोलकाता के बाद ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति हुई। और अयोध्या में भी इससे पहले हमने देखा था कि एक लड़की के साथ इस तरह की दरिंदगी की गई थी। और देखिए डॉक्टर्स की मांगे और पूरी देश की जनता की मांग इस वक्त बहुत ज्यादा जायज है, क्योंकि अगर लड़कियां ही हमारे देश में सुरक्षित नहीं होंगी तो असुरक्षा के माहौल में वो जी भी नहीं पाएंगी। और ऐसे में हम भी ये सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून लाया जाए या जल्द से जल्द सजा का प्रावधान किया जाए, ताकि हमारे देश की बेटियां हमारे देश में खुद को सुरक्षित और महफूज महसूस कर सकें। बिल्कुल, देखिए और तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली है। 2012 का जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद इस तरीके की घटना घटित होना। और आप देखिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि इनसे बातचीत कर ली जाए। सर, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, आज इलाज भी बिल्कुल बंद किया हुआ है आपने, लगता है समय बहुत बीतता जा रहा है, 9 तारीख की ये घटना है, जस्टिस मिल पाएगा? मैं आपके माध्यम से एक बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहूँगा कि हमें सिर्फ डॉक्टर ना समझा जाए। हमने ये प्रूव किया है कोविड में कि हम एक वॉरियर्स हैं। जब भी देश के ऊपर कोई आँच आती है तो हम खड़े हैं। आज ये हमारे हक की लड़ाई है और ये जारी रहेगी जब तक हमारी माताओं को, बहनों को, हमारे कलीग्स को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारी फैटर्निटी को जस्टिस नहीं मिलेगा। ये सिर्फ लड़ाई हमारे डॉक्टर्स की नहीं है,
हमने प्रूव किया है हम आपके साथ हैं। कोविड में हमने आगे आके लड़ाई लड़ी, हमारे फौजी सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं। आज ये आपके माध्यम से अनुरोध है सभी को कि वो इस लड़ाई में हमारे साथ आएं और हमें ये प्रूव करना है कि हमारी बहन, हमारी माँ, हमारा देश सुरक्षित है। अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, जो ये आज की ओपीडी बंद की गई है, इससे लाखों लोगों को नुकसान होगा। हमारी ओथ खराब होती है, जो हमने ओथ ली हुई है। हमने ये प्रण किया था जिस दिन हम डॉक्टर बने थे कि हम सारी उम्र मरते दम तक अगर किसी में एक भी सांस है उसे भी बचाने की कोशिश करेंगे। आज समाज ने वो समय हमारे लिए ला के खड़ा कर दिया है कि हमें इस स्टेज पे आना पड़ा कि हमें ओपीडी बंद करनी पड़ रही है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट के साथ भी पीसफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो और किसी भी माता और बहन के साथ ये इंसिडेंट्स कभी भी जिंदगी में दोबारा ना हो और उसके अगेंस्ट हार्ड डिसीजन लिए जाएं। थैंक यू। ईशा आप क्या रोकना कहना चाहेंगे चाहेंगे इधर इस पूरी आपको? घटना बिल्कुल पर? ईशा रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल ईशा, तमाम डॉक्टर्स